हेलो। हेलो सर। हाँ, जाओ अब समझ आई। आवाज हाँ थोड़ी जी ऊंची सर। कर लो अगर आपकी। अ, एक मिनट। ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी। ओके। यस। तो मैंने सोचा कि ऐसे, हालांकि नॉर्मली मैं फोन पे ही बात करता हूँ, बट आई थॉट कि चलो इस पे बात कर लेंगे। हाँ, अब मुझे बताइए कि आज की डेट में क्या स्टेटस है और क्या आगे प्लानिंग है आपका? सर ऐसा है कि 75 की स्पीड के अराउंड जब मैं डिक्टेशन लेता हूँ तो अराउंड 60-70 मिस्टेक्स हो जाती हैं। उनमें अच्छा। से 50% जो है ना मिस्टेक, वो मतलब कि बहुत ही छोटी मिस्टेक है। जैसे कई बार दा लिखा होता है तो वो जब टाइप करता हूँ तो दा नहीं पर रीड नहीं होता, वो रह जाता है। अच्छा। और जो बाकी जो मिस्टेक्स हैं 50%, वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो होते हैं। हम्म। देखो, वो जो होते हैं वो बगैर हमारे किए तो होते नहीं है, हम करते हैं तभी होते हाँ हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। अगर हाँ मुझे जी। ये पता है कि मुझे ए को अबव द लाइन लिखना है और द को ऑन द लाइन लिखना है, और अगर मैं उसको नहीं लिख रहा तो मिस्टेक होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे उसको लिखने के टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, और उसको, इसके देखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगर ए और द के मिस्टेक्स ज्यादा हैं तो उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अभी मैंने आपकी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, फर्स्ट डे है। तो जब मैं इसको आपके आउटलाइंस देखूंगा या उसको मैच करेंगे कि हाँ आपकी मिस्टेक कितनी तरह से आ रही है, फिर उसको मैं अच्छी तरह आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है? अभी तो मैं इन जनरल बता रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफी सीख रहा है उसको ये पहले ग्रामर लॉक्स में आता है, ए और द। ठीक है? हाँ जी। और इसको अगर हम नहीं समझ पाए, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए, तो मिस्टेक्स तो होंगी। मिस्टेक्स का तो कोई कसूर नहीं है, अपने आप हो नहीं रही, हम कर रहे हैं तभी हो रही हैं। ठीक हाँ है? जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मुझे ए और द का पता नहीं है, ऊपर नीचे आए, तब तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मुझे पता होते हुए भी अगर मैं उसको गलत लिखता हूं तो इसका मतलब कोई गलत हैबिट है जिसको मेरे को इम्प्रूव करना है। ठीक है? या विद और दैट हो गया, या ऑन दी हो गया, बट दी हो गया, ऑफ दी हो गया, टू दी हो गया, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन एक छोटा वर्ड और बड़ा वर्ड मिस्टेक एक ही है उसकी। ठीक है? तो एक हम, सर, हाँ बोलो। एक मैं जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम लिखते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे वो एक वर्ड लिखा ई वन हम्म। ईवीएन ई वन, और हम्म। जब लिखते हैं हैव बीन, वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं ना, तो कई बार वो भी मतलब कि हाँ, पढ़ने में थोड़ा सा मतलब ये तो ए डिफिकल्ट और होता दो तो एक एग्जाम्पल था। ठीक है ना? ए है। और हाँ दी जी। तो एक एग्जाम्पल था। ऐसी छोटी छोटी चीजें और जो होंगी। आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? सर मेरे को तो मतलब 1 साल से ज्यादा ही हो गया है। नहीं तो थ्योरी के बाद? हाँ जी, थ्योरी के बाद 3 मंथ हो गए हैं। थ्योरी के बाद सिर्फ 3 महीने हुए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपको मतलब टोटल 1.25 साल 15 महीने हो गए होंगे, लेकिन 1 साल थ्योरी पे लगा होगा और 3 महीने उसमें लगे होंगे। सर 3-4 मंथ हो गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी शॉर्ट हैंड। अच्छा, ओके। अप्रैल में आपने बेसिक खत्म कर दी थी, या अप्रैल। हाँ जी। अप्रैल, मतलब इस साल की बात कर रहे हो, पिछले साल की? अप्रैल में मैंने स्टार्ट की थी, मतलब पिछले साल स्टार्ट की थी, और अच्छा, मार्च ओके। में शायद, ओके। मार्च ओके, में हो गई। चलिए, मतलब आपको 1 साल थ्योरी में लगा, हाँ जी सर। है ना? 1 साल थ्योरी में लगा, अभी आपको 3 महीने हुए, तो आपने ये मैगजीन शुरू की होगी, हाँ जी सर। है ना? चलो, अच्छा है। हाँ जी सर। हाँ, कोई बात नहीं।
अब देखो, सबसे पहले अनुज हमें कंट्रोल करनी है छोटी छोटी आउटलाइंस, ठीक है। जब तक हम ठीक है। छोटी, जब देखो आप सोच के देखो, हमारी कैपेसिटी अभी छोटी आउटलाइंस को तो हैंडल करने की है नहीं, और हम सोच रहे हैं कि हम बड़ी को करें, तो बड़ी तो बात, बड़ी में तो एफर्ट ज्यादा चाहिए होंगे ना भाई, नहीं समझे। जब मैं बड़ी हाँ जी कहता सर। हूं, तो जब मैं बड़ी आउटलाइन की बात करता हूं तो उसमें अनसीन भी आती हैं। बड़ी का मतलब है डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट का मतलब है जो हमें अनसीन में आ जाती हैं, नए नए वर्ड आ जाते हैं। तो पहले आपको जो सीन वर्ड है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो वर्ड मुझे आते हैं उसको तो मैं अच्छा लिखूं, समझ के ना। उसमें आपको जो डिफिकल्टी आएंगी वो मुझे भी पता लगेगा आपके ट्रांसक्रिप्शन में, और फिर हम उसको देखेंगे कैसे इंप्रूव करना है। अब बात आती है आपकी, अभी आपने शुरू किया होगा तो ट्रांसक्रिप्शन तो अभी टाइप करते हो डेली? हाँ जी सर, टाइप करता हूँ डेली। कितने वर्ड्स पर डिक्टेशन लेते हो? 840 की होती है ना सर क्लास, चंद्र की एक नहीं नहीं, डिक्टेशन। मतलब कितनी स्पीड पर आप लेते हो डिक्टेशन? टाइपिंग सर अराउंड 19 18 18 19 के पास। 80-90 पर आप डिक्टेशन लेते हो हैं? नहीं, जो टाइप करता हूँ। नहीं नहीं, जो डिक्टेशन लेते हो कितनी स्पीड पर होती है वो? टाइपिंग की स्पीड पूछ रहे हो? अच्छा, सर वो मैं पहले लेता हूँ 70 वर्ड पे, जो ओके और ओके। उसके बाद सर एक दो तीन बार प्रैक्टिस करके फिर मैं तो 70 वर्ड्स पे आप डिक्टेशन लेते हो ना? हाँ जी। तो वो अनसीन। सीन होती है अनसीन होती है? अनसीन होती है सर वो। अनसीन होती है। तो देखो, आपको अगर 70 में मिस्टेक्स ज्यादा आ रही हैं तो आपको 60 पे शुरू करना पड़ेगा। अभी आपने कोई स्किल एग्जाम देना है? सर एक्चुअली अभी मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट ही हुई है। ओके। तो अभी तो टेस्ट एक है कि हमारे लोकल जो कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हम्म कोर्ट, हम्म। इसका आएगा, एग्जाम आएगा आएगा, अभी नवंबर में। अभी नहीं करना ना, अभी आपका कुछ ऐसा ऐसा एग्जाम नहीं है ना अभी जो अभी डेट आई नहीं। हो। हाँ जी। हाँ, तो आपको ऐसा है, आपको 60 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। 60 पर शुरू करो, मैं आपको 60 के आसपास डिक्टेशन भेजूंगा लिंक। और जब मैं लिंक भेजूंगा तो आपको जैसे सपोज आज मैंने लिंक भेजा आपको, है ना, तो आपको हाँ जी। ये नहीं कि जब लिंक आया उसी वक्त आपको ट्रांसक्राइब करना है, जब आपको टाइम मिले, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, लेकिन कम से कम 1 घंटा निकालना है आपको, समझ गए। हाँ जी। जब आपके पास 1 घंटे का टाइम हो तब आपने उस लिंक को खोलना है, और जैसे हम टेस्ट में करते हैं वैसे उसको लिखना है, समझ गए। जब ओके। आप उसको लिखोगे, जब वो लिख बैठो, खत्म हो जाए, उसके बाद आपने उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। 5 मिनट का अगर होगा या 6 मिनट का, जितने मिनट की डिक्टेशन होगी उतने मिनट की आपने रीडिंग करनी है उसकी। रीडिंग करने के अच्छा, बाद फिर आपने उसको टाइप करना है, ठीक है ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें आप प्रिंट ले सकते हो? सर। प्रिंटिंग सर शॉप से ले, शॉप में शॉप जाके करवा शॉप से सकता ले हूँ। सकते हो, बट शॉप नजदीक है या दूर है? सर शॉप तो दूर ही है, मतलब प्रिंट करवाना पीडीएफ से। वैसे तो जेरोक्स तो हो जाती है, पर जो कंप्यूटर से निकलवाना है हाँ हाँ। वो दूर है। वो कितनी दूर है? वो सर अगर करवाना होगा तो वो मैं करवा करूंगा, वो दैट्स कोई बात गुड, नहीं। दैट्स गुड, यही मैं सुनना चाहता था तुम्हारे से। जो मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ यही सर वो सुनना चाहता था। देखो ऐसा है, आप शुरू में प्रिंटिंग का तो दो, कोई। कोई बात नहीं, आप शुरू में 2-4 दिन अगर नहीं निकलवा पाएंगे तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं लेना, समझ गए मेरी बात। लेकिन हाँ जी। अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको आने वाले समय में उसका प्रिंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और जब तक हमें एग्जैक्ट आउटलाइंस, सॉरी आउटलाइन, जब तक एग्जैक्ट मिस्टेक्स पता नहीं लगेंगी तब तक हम उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी शुरू में 2-4 दिन अगर प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी में चेक कर लेना। बट
मैं ये चाहूंगा आने वाले समय में ये ध्यान में रखना कि मेरे को इसका प्रिंट लेना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे मैं एक सेकंड सर, वैसे मैं जब अपनी मिस्टेक चेक करता हूँ ना टाइप करके, तो मैं ऑडियो प्ले कर लेता हूँ और साथ में जो स्क्रीन पे मैं चेक करता हूँ, फिर जो वर्ड मिसिंग होते हैं वो मैं कॉपी पे नोट डाउन कर लेता हूँ। और वो वैसे ही करना है। हाँ, वो वैसे ही करना है। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था आपको कि आपने सपोज लिंक खोला, आपने उसको डिक्टेशन को लिखा, आपने ट्रांसक्राइब किया, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको चेक किया, फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी मिस्टेक है, सपोज आपकी मिस्टेक है सब्स्टिट्यूशन की, आपने कोई और इसकी जगह वर्ड लिख दिया, ठीक है, या आपकी मिस्टेक है ओमिशन की, या आपकी मिस्टेक्स हैं सिंगुलर प्लूरल की, किसी भी तरह की मिस्टेक है। एक तो हम जब उसको मिस्टेक को चेक करेंगे तो अलग अलग, पहली आप करके देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करनी है, कैसे उसको सेग्रीगेट करना है मिस्टेक्स को। उसके बाद आपने उन मिस्टेक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे सपोज आपका एक वर्ड सर्कमस्टांसेस आपने ठीक नहीं लिखा, ठीक है, उसके बजाय कुछ और लिख दिया, तो सर्कमस्टांसेस लिख के एग्जैक्ट आउटलाइन वो आपको तो मैगजीन में मिल जाएगी, जो भी मैं आपको लिंक दूंगा उसमें टेक्स्ट मिल जाता है मेरा, ठीक है ना। तो वहां से करेक्ट आउटलाइन देख के आपने वो लिखी और उसके लिए आपने 7, 8, 10 लाइनें छोड़ दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिया, फिर उसको लिखा, फिर 8, 10 लाइनें छोड़ दी। तो आपको ऐसे लिख के आपको उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की, आउटलाइंस की, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 घंटे दिन में सिर्फ प्रैक्टिस पर लगाने हैं आउटलाइंस की, समझ गए मेरी बात। 2 घंटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। जब वर्ड्स की प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो आपने फिर उस लिंक को खोल के फिर लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो वर्ड डिफिकल्ट थे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर बाद में प्ले करके आपने सिर्फ लिखना, उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना, सिर्फ लिखना है, ठीक है। हाँ, वही जैसे नोटबुक पे करते हो फिर लिखना है। प्रैक्टिस जो करनी है आप किसी भी रजिस्टर पे, रूल शीट पे कर सकते हो, लेकिन जो आपने ये बाद में डिक्टेशन लिखनी है वो आप स्टेनो नोटबुक पे करना, ठीक है। फिर आपने जब उसको लिखोगे तो नेचुरली लिख लोगे सारा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है सभी वर्ड्स की, तो आप लिख पाओगे। उसके बाद आपने उसकी 2 बार नॉर्मल स्पीड पे लिखना है, सपोज मैं 60, 61 जो भी दूंगा उस स्पीड पे लिखना है। उसके बाद उसकी स्पीड 1.25 करनी है और फिर 2 बार उसको इंक्रीज्ड स्पीड पे लिखना है, ठीक है। 4 बार आपको रीराइट करना है। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो 1 घंटा आपको शुरू में लगेगा ट्रांसक्रिप्शन में, 2 घंटे आपको लगाने हैं वर्ड्स की प्रैक्टिस में, और 1 घंटा या आधा घंटा जो आपको बाद में रीराइट करने में लगाना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपने फॉलो करनी है। आपको जो आउटलाइंस कैलाश चंद्रा से मिलती हैं, मैगजीन से जो भी टेक्स्ट होगा उसमें से करिए। जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपकी आउटलाइन भी देखूंगा, तब मैं आपको बता सकूंगा कि कहाँ कैसा इंप्रूवमेंट करना है, और कहाँ प्रैक्टिस अगर कम होगी तो प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, या जो भी करना होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा उस बारे में, ठीक है सर, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और ग्रेजुअली आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी मिस्टेक्स ज्यादा आती हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमारी मिस्टेक कम होंगी, हम मिस्टेक को प्रैक्टिस करेंगे, हम थोड़ा उस पर फोकस करेंगे, या मैं देख के आपको गाइड करूंगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, या मेरे पास अगर ऑल्टरनेटिव आउटलाइन है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेचुरली आपको अच्छा भी लगेगा और इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करिए, हफ्ता 10 दिन करिए, फिर देखना आपको आस्ता आस्ता चेंज लगेगा। अब बताओ, कुछ और तुम्हारे माइंड में हो तो बताओ। नहीं सर, मेरे को बस यही है, जब मैं एक्चुअली ना यूट्यूब पे मतलब बहुत मतलब चैनल
हैं यूट्यूब पर आपकी रुक गया चैनल्स वगैरह बहुत सारे हैं, हाँ है हाँ ना। तो मतलब कई बार दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। देखो ऐसा है होता है जब बहुत सारे हाँ जी, ऑप्शंस हो तो अलग आदमी अलग कंफ्यूज हो जाता है चैनल्स कि कौन वगैरह सी हैं तो ऑप्शन चुनी जाए कौन सी हाँ ना चुनी जाए। कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हाँ, तो इसलिए मैंने मतलब कि आपको सिलेक्ट किया है कि मैं बस एक बंदे के बस करूँ यस फॉलो। यस अब आई मतलब आई कि ज्यादा अप्रिशिएट और ये आपने राइट टाइम पर किया है, समझ गए ना। अभी तुम्हारी बेसिक खत्म ही हुई है, तो अभी तुम्हें जर्नी तुम्हारी थोड़ी सी लंबी है, माफ करना, ठीक है ना। लेकिन जितना इस स्टेज पे आप अपने आप को सॉलिड कर लोगे उतना आपको बाद में फायदा मिलेगा इसका। हाँ सर, मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरे को एक्चुअली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का करना है टेस्ट। मेरा मेन आप मोटिव वही है। आप करिए, तो जरूर करिए, और साथ के साथ तुम्हारी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर, वो मेरी हो गई है, बस कंप्लीट हो आप गई। थोड़ी थोड़ी मेरे को बस मेहनत। मैंने आपको इसलिए सेलेक्ट किया है कि मैं चाहता हूँ आपकी मेरे को गाइडेंस मिली जाए, तो मैं वेरी उसी गुड हिसाब वेरी से गुड वेरी गुड। गाइडेंस भी आई जरूरी आई होती है, आई इसलिए वेलकम, आई वेलकम। और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी, मेहनत आपने करनी है, गाइडेंस मेरी होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब मेरे ख्याल हाँ जी, टाइम, हाँ जी। बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे मैं। नहीं सर, अच्छा, उसकी देखो, जब आप एक लीगल का भी मैं थोड़ा कह रहा था। है, लीगल का भी मैंने कहा, लीगल का भी मैंने था कि जीडी बिस्ट की मैगजीन, तो वो आप देख लेना कि कब करनी है। आपको अनुज आपको कहने की जरूरत नहीं है, समझ के। जिस हिसाब से आपकी ठीक कैपेबिलिटी बढ़ेगी ठीक। तब हम लीगल को भी लेंगे। अभी मैं 60 पर मैंने आपको देखा नहीं, मैं कैसे लीगल का बता दूं, ठीक है ना। लीगल हम जब तक तुम 80 पर नहीं ठीक है पहुंचते सर, मैं ठीक आपको है, लीगल नहीं लेने दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, जब लीगल का टाइम आएगा तो वो आप मेरे पे छोड़ो। वो लीगल हो चाहे नॉन लीगल हो चाहे जनरल हो, कुछ भी हो, हमें पहले अपने आप को मिस्टेक्स को कम करना है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक को कम करना है, फिर हमें अनसीन वर्ड्स ओके को कैसे टैकल सर। करना है फिर उसको देखेंगे। आस्ता आस्ता स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम सॉलिड काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताओ कि हाँ जी सर। मैंने ये वीडियो तो मैंने जूम की बना ली, मैंने कहा चलो मैं, हालांकि मैंने किसी भी कैंडिडेट के साथ अभी तक जूम ऐसे फर्स्ट डे पर किया नहीं है, ठीक है। बट आप इसको एक्सपेरिमेंट हाँ कह जी सर। सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, या मेरे माइंड में आया कि मैं चलो फेस टू फेस बात करके चीजों को अच्छी तरह समझूं, ठीक है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हाँ जी, और इसको क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं फ्यूचर में यूट्यूब पर? हाँ जी सर, कोई बात नहीं, कर कोई सकते। दिक्कत नहीं, देखो तुम्हारी रजामंदी तो होनी चाहिए ना, जिस जो हम सपोज इस चीज को मैं नहीं अपने सर, मेरे चैनल को पर कोई दिखा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो वो मैं सिर्फ आपकी एक कंसेंट के लिए मैंने कहा मैं हाँ जी, पूछ लूं। जब आप एक टीचर के पास जाते हो ना, और एक सीजन्ड टीचर के पास जाते हो, फिर उसकी ड्यूटी है कि वो आपको कैसे आगे ले जाता है, समझ गए ना। वो मेरा काम है अब आपको हाँ जी, कॉम्पिटेंसी आप ही बढ़ाना, और आपको गाइड करना कि हाँ आप कैसे आपको करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जहां भी एलिजिबल हो आप वहां अप्लाई जरूर करते रहना, ठीक है। मे बी हाँ जी सर। हाँ एसएससी, जी हाँ, सर। जो भी वैकेंसी आती है जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें जरूर अप्लाई करना, ठीक है। अभी जैसे कह रहे कि एसएससी की आएगी पोस्ट हाँ स्टेनोग्राफर हाँ की, हाँ, पर एसएससी की आए, रिटर्न में है, रिटर्न की नहीं मैं रिटर्न के लिए, रिटर्न की नहीं मैं रिटर्न के रिटर्न नहीं लिए मैं करता प्रेपरेशन। प्रिपरेशन नहीं कर रहे। नहीं सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसमें ये नहीं लिखा कि अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, कहीं लिखा है? हाँ, पर वो फिर स्किल का बात
में होता है ना, नहीं, उसमें पहले रिटर्न मैं तो फिर मानता हूँ, लेकिन अपने आप को ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी। आप देखो, ऐसा है, हम कभी कभी क्या होता है, चीजों को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। उसमें 10+2 चाहिए, 10+2 चाहिए। आप फॉर्म भरिएगा इस बार, और जब फॉर्म भरेंगे तो थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेना, ठीक है? जितनी तैयारी हो जाए उसमें बैठ के आना, हाँ पता जी, लगेगा आपको। हो सकता है आपने ठीक है कभी सर। देखा नहीं है इसके, आप इसलिए आपको पता भी नहीं लगता कि कितना डिफिकल्ट है। देखने के बाद शायद आप कहेंगे यार इतनी में तो मैं और थोड़ी मेहनत करूं तो मैं एसएससी का भी क्लियर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही तो मोटिवेशन होता है, और कैसे होता है? हम अगर देखेंगे ही नहीं तो हमें हाँ पता जी कैसे सर। लगेगा? उसमें फीस ज्यादा नहीं होती, ठीक है? चलो एसएससी हो गई, उसके अलावा और भी नहीं निकलेंगे। सर, फीस की वो नहीं भरेंगे नहीं, जो भी आएगा टेस्ट। मेरा मतलब, चलो फीस ज्यादा हो फिर भी एक फैक्टर होता है यार, मैं पैसे क्यों खराब करूं, लेकिन फीस भी कम है। और आपको उसके अलावा क्या है, कहीं और भी अगर ऐसी निकलती है तो बी इन टच विद मी, मेरे से पूछ लो, हाँ कि मैं यहाँ अप्लाई करूं या ना करूं, ठीक है? हाँ जी हाँ सर, हमारे ना यहाँ पे डॉग बेसिस पर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की जॉब आती रहती है। वो हम्म। 6 मंथ की होती है जो, हाँ हाँ हाँ, होती है। और डॉग उसमें बेसिस पे। उसमें रिटर्न नहीं हाँ होता तो होगा। वही, उसमें नहीं होता, उसमें हाँ स्किल ही होता है। हाँ हाँ, मालूम है, होते हैं वो तो, हाँ हर जगह आती रहती है वैसे। तो हाँ आप जी, तैयारी करो बस, देखो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ठीक है अपॉर्चुनिटीज सर। की कमी कभी नहीं होती, हम उसके लिए कितना तैयार हैं वो डिपेंड करता है। हाँ जी, वैकेंसीज पहले भी आती रही हैं, अब भी आ रही हैं, आगे भी आएंगी। हम अपने आप को उसके लिए कितना तैयार करते हैं वो डिपेंड करता है, जी सर। ठीक है ना? तो मैं अभी ओ, थोड़े टाइम में आपको 5-10 मिनट में लिंक भेजता हूँ, तो आप जैसे मैंने कहा है उस वैसे करना, और फिर मेरे को भेजना, आप अपनी आउटलाइन भी भेजना, अपना जो ट्रांसक्रिप्शन की है वो भी भेजना, ठीक है? फिर मैं उसको हाँ जी सर। देखूंगा, फिर हम आज शाम को बात कर लेंगे फोन पे, या फिर हम कल कल संडे रहे, कल छुट्टी है, संडे मेरी छुट्टी होती है, ठीक है ना? ओके सर, नो हाँ, प्रॉब्लम, या मैं ओके। आज शाम को बात कर लूंगा, या संडे है तो कल मैं सुबह भी बात कर लूंगा, अगर आज नहीं की तो उससे पता लगेगा कि आपकी मिस्टेक कितनी है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है? ओके सर। चलिए, ओके, फिर मैं आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में, राइट? और कुछ, ओके सर, थैंक और यू। कुछ तुम्हारे थैंक यू माइंड में सर। है? राइट, ओके डियर।